हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 9th का आपका मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल के एग्जाम के लिए, जिसे फाइनल एग्जाम भी कह सकते हैं 2025-26 के, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि सिर्फ 1 से 2 दिन में यानी कि 16 फरवरी 2026 को, चाहे आप मॉर्निंग के बच्चे हो या फिर इवनिंग शिफ्ट के, आपका मैथ का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। तो आप सभी बच्चों की ना एक अलग ही डिमांड आ रही थी कि सर जी आप हमें हमारे 16 तारीख के पेपर के लिए ना पिछले सेशन का यानी कि पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये दिखा दीजिए हमें, जिससे कि हम ये जान सकें कि पिछले साल का पेपर कैसा आया था। और पता है बच्चों, इससे पीवाईक्यू से ना आपको कई चीज़ें पता चल जाएंगी। एक तो ये कि भाई पिछले साल का आपका पेपर आया कैसा था, दूसरा ये पेपर जो है ना वो कैसा आता है, इजी आता है, नॉर्मल आता है, हार्ड आता है, ये भी पता चल जाएगा। और तीसरी जरूरी चीज़, आखिर असलियत में पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते कैसे हैं, ठीक है ना। और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, और ये वीडियो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों के लिए रहने वाली है, और साथ ही साथ हिंदी मीडियम के साथ साथ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी रहेगी। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपने पीवाईक्यू पेपर को। और ये पेपर जो है ना 2024 और 25 के सेशन का आपका पीवाईक्यू रहने वाला है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये आपका ना पिछले साल का प्रीवियस ईयर का पेपर रहने वाला है, 9वीं क्लास का मैथ का। वैसे तो देखो ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, लेकिन इस साल आपका जो पेपर होगा ना 25-26 में, ओके, 2025 और 26 में, चाहे फिर आप मॉर्निंग के बच्चे हो या फिर इवनिंग के, ठीक है, दोनों के लिए ये वीडियो रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी में भी आ सकता है और पैटर्न तो सेम ही होता है। बाकी अगर पेपर के पैटर्न की बात करें तो जैसा कि आपको हम इस साल बता रहे हैं, सेम वैसा ही आपका पेपर का पैटर्न है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर। ओके, अब समय आ जाता है क्वेश्चंस का। तो इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे मैंने ओपन किए हुए हैं और हिंदी मीडियम में यहाँ पर। ओके, तो देखो सबसे पहला हमारा खंड नंबर ए है, जिसे आप इंग्लिश में सेक्शन ए भी कह सकते हैं। तो बच्चों एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, दरअसल आपकी डिमांड ये थी कि सर आप हमें पीवाईक्यू जो है ना ये समझा दीजिए। अगर आप चाहते हो कि हम आपको इस पेपर का सॉल्यूशन करवाएं और वो भी लाइव आकर, ठीक है, लाइव आके सॉल्यूशन करवाएं, तो आप सारे बच्चे हमें कमेंट कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। एक स्पेशल कमेंट करना है, क्या करना है आपको ये कमेंट करना है, नीड 9th मैथ, ठीक है, पीवाईक्यू लाइव, और ऐसे लिखना 1 करके, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप इस वाले की बात कर रहे हो। ओके, तो ये एक स्पेशल कमेंट आप सभी को करना है अगर आपको सॉल्यूशन लाइव देखना है तो। ओके, आ जाओ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है बच्चों, यदि 1 और 2 समीकरण x + 3y इक्वल में p का हल है तो p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका नॉर्मल सिंपल सा आंसर बताऊं बच्चों कि आपका इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर तो वैसे आपका 7 है, लेकिन ये आंसर निकला कैसे, क्या हमने स्टेप्स फॉलो किए, कहाँ क्या वैल्यू रखी है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए आपको कमेंट करना है लाइव। ठीक है, मतलब जैसे आपको एक स्पेशल कमेंट बताया था ना, वैसे करके। इस पेपर में क्वेश्चन बताता हुआ चलूंगा आपको मैं, कैसे क्वेश्चन थे। इफ 1 और 2 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 3y इक्वल p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। फिर सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, बहुपद 2x² + 2x - 4, x2 का गुणांक क्या होगा। तो इसमें से इसका गुणांक क्या होगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो ऑप्शन होगा यहाँ पे ए वाला। ठीक है, ऑप्शन ए वाला इसका आंसर निकलेगा अगर आप सॉल्व करेंगे तो। ओके, और आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी। अब तीसरा प्रश्न, दो त्रिभुज ABC और XYZ सर्वांगसम है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो रहेगा डी वाला। मैं आपको आंसर भी बताता हुआ चल रहा हूँ वैसे तो, लेकिन अगर आप कहेंगे कि लाइव आके सर पूरा एक्सप्लेन करके बताओ तो आपको वैसे भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा। अब फोर्थ क्वेश्चन है, √3 क्या है बच्चों। तो √3 एक तरीके से क्या है, ये एक हमारा एन इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, ये एक एन इरेशनल नंबर है हमारा। ओके, आगे देखेंगे, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया जो है ना बच्चों, इसका एरिया कितना होगा, आंसर निकलेगा आपका 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आंसर निकला कैसे है, क्या फॉर्मूले हमने पुट किए हैं, ये सब जानना है तो कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। छठा क्वेश्चन, यदि कोई कोण उसके संपूरक कोण के बराबर है तो वो कोण कैसा होगा बच्चों,
कमेंट करो आंसर इसका, ठीक है, जल्दी से देखते हैं कितने बच्चों का आंसर पता है। ओके, इफ एन एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट देन द एंगल इज, तो एंगल कितना रहेगा ये बताइए। ओके, अब आता है प्रश्न नंबर 7। अब 7वें प्रश्न में कहा गया है कि बिंदु 9 एंड -7 ये किस चतुर्थांश में स्थित होंगे? चतुर्थांश 1, 2, 3 एंड 4, इस चतुर्थांश में ये स्थित होंगे बच्चों, ये हमें बताने हैं। ओके, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज PRS और त्रिभुज QPT में उभयनिष्ठ कोण कौन सा होगा? तो उभयनिष्ठ कोण इसमें से कौन सा होगा बच्चों? सिंपल सी बात है, हमारा कौन सा कोण होगा इसमें से? फिर है यूक्लिड के अविगृत संख्या है, यूक्लिड की अविगृत संख्या होती है हमेशा, याद रखिएगा कितनी? 7। ओके, कितनी होती है? 7 होती है। ऐसे ही यहाँ पे देख लेंगे, ये आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो ये इसका आपका D हो जाएगा, ठीक है, इसका आपका एंगल P हो जाएगा, और इसका आपका जो है ना 9वां क्वेश्चन जो है इसमें रहेगा आपका 7 वाला, है ना। हिंदी में भी आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आपका D है, इसका आंसर आपका P है, इसका तो बता ही दिया आपको B। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, बहुपद px इक्वल में x की क्यू प्लस 1 के लिए p ब्रैकेट -1 क्या होगा? अगर आपको p की जगह -1 की वैल्यू पुट करनी है तो ये सॉल्व करो, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना निकलेगा बच्चों? आंसर निकलेगा आपका 0। कितना आंसर निकलेगा आपका? आंसर आना चाहिए आपका 0, ठीक है, कितना? 0। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपका पेपर कैसा है, तो लेवल तो भाई मुझे अभी तक ठीक लगा पिछले साल का। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 2, 3, 5 के अनुपात में, और इसका परिमाप है 800 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? है ना, अनुपात भी दे रखा है हमें भुजाएं में, मतलब भुजाएं अनुपात में है, परिमाप 800 दिया हुआ है हमें, तो छोटी भुजा की लंबाई निकालनी होगी। ओके, तो छोटी भुजा की जो लंबाई आएगी वो रहेगी हमारी 160 सेंटीमीटर। अब कैसे निकली है तो ये आपको सॉल्व करके देखना होगा, ठीक है। देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आंसर आपको मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप जब सॉल्व करें तो मैच कर लें आंसर क्या है। लेकिन आप चाहते हैं ना कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पता चले, तो कमेंट कर दो ज़्यादा से ज़्यादा नीड 9th मैथ PYQ लाइव 1, है ना, इस तरीके से आपको कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। आगे आता है प्रश्न नंबर 12। तो 12वें प्रश्न में कहा गया है कि वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर नहीं है परंतु एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो उसको कहते हैं हम समचतुर्भुज, रोम्बस बोलते हैं उसको, ठीक है। द क्वाड्रिलेटरल वेयर डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल्स इज रोम्बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, दो समान संख्याओं का जन्मदिन टोपियां समान आयतन की हैं और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ऊंचाई का अनुपात क्या होगा निकालेंगे, ऑप्शन होगा V 4:1, ठीक है, ऑप्शन निकालेंगे आंसर इसका तो निकलेगा आपका 4:1। चलो अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो 14 में कहा गया बच्चों कि अंतराल 15-25, 25-35, 35-45, 35 किस वर्ग में सम्मिलित होगा? तो 35 जो है ना वो किस वर्ग में हमारा सम्मिलित होगा? तो ध्यान देखिए 35 जो है ना, जो हमारी ये ऊपरी सीमा होती है ना, ये ऊपरी सीमा ये अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है। जैसे ये 35 है ऊपरी सीमा, तो ये अगले वर्ग की निम्न सीमा होगी। तो 35 किस में शामिल होगा? 35 से 45 वाले में ये शामिल होगा, ए वाले में शामिल होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद 2 देखो ये इस तरीके से है, 2 की पावर 10 मैं लिख देता हूँ, 2 की पावर 10 बाहर ब्रैकेट, अरे हाँ बाहर ब्रैकेट के 2/5 × 5, ये ऐसे है। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा ये हमें बताना है। तो ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे लगता है आपको सॉल्यूशन याद होगा, कितना आएगा इसका आंसर? 80 आना चाहिए। जब इसे सॉल्व करोगे ना आप लोग तो आंसर याद रखिएगा इसका 80 आना चाहिए, इसका ए आएगा। प्रश्न नंबर है 16 में कहा गया कि अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि का बनाया गया कोण क्या होगा? अब अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि का कोण है तो सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का बनेगा। ये कोण कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। ओके, कितना? 90 डिग्री बनेगा ये। ओके, द एंगल सबटेंड बाय द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल एट द सर्कमफ्रेंस, तो ये बनेगा 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 17 और 18। 17 में है बच्चों कि बहुपद 7x + 14 के शून्य की संख्या है, ठीक है, शून्य या फिर शून्य की संख्या क्या निकलेगी? तो जल्दी से बताओ बच्चों, आप सोचो इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। आंसर 1 निकलेगा इसका। कितना आएगा आंसर इसका? 1 निकलेगा। तो द नंबर ऑफ जीरो या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 7x + 14 कितना निकलेगा? 1। अब आ जाता है 18 प्रश्न। इसमें कहा गया है कि 3.5 मीटर वाले एक अर्धगोलीय गुंबद को 600 मीटर स्क्वायर की दर से रंगा जाना है। तो इसे
रंग करने की लागत कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, मीटर स्क्वायर है ना, तो इससे पहले रुपए में कैसे निकालेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो ये आएगा हमारा ए वाला 46,200। ठीक है। हेमिस्फीयर डोम ऑफ रेडियस 3.5 m is to be painted outside at the rate 600 मीटर स्क्वायर. What is the cost of painting? 46,200। ओके, तो इस तरीके से आपका एक कॉन्सेप्ट रहेगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। अब आता है यहाँ पे अगला पार्ट जो कि रहेगा हमारे असर्शन रीजन का। ठीक है, तो असर्शन रीजन के लिए देखो बच्चों, हमारा 19वां क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड जीवा कहलाते हैं। तर्क, त्रिज्या सबसे लंबी होती है। फिर अभिकथन है हमारा ये वाला, यहाँ पे कहता है कि यदि ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर होगी। तर्क, शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस वजह से। तो क्या ये बात सही है बच्चों? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 9वें का हमारा जो ये ए है ये तो ठीक है, लेकिन 19वें का देखो, 19वें का ये ठीक है लेकिन ये गलत है, तो 19वें के लिए हमारा सी हो जाएगा। 20वें की बात करेंगे तो 20वें के लिए ये गलत है, ये सही है, तो हमारा ये 20वें के लिए डी हो जाएगा। ओके, ऐसे करके सेम इंग्लिश में आप देख लेंगे बच्चों, इसको निकाल देते हैं इंग्लिश में, ये रहे। तो 19 के लिए हमारा जो है ना सी सही होगा। ठीक है, 20 के लिए यहाँ पे 19, यहाँ पे 20, ऐसे करके। ओके, चलो अब देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 20। ठीक है, जो कि हमारा खंड नंबर 12 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न नंबर 20 है, आओ ध्यान से समझो। तो इसमें है कि इस खंड में अति लघु उत्तरीय प्रकार के 5 प्रश्न है, 2-2 नंबर के। जैसे पहला है, यदि दो गोलों का आयतन का अनुपात 8:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन क्या होगा? तो इसके दो निकलेंगे आंसर। कौन कौन से निकलेंगे? जो हमारा इसमें बोला गया ना, यदि दो गोलों का आयतन, ठीक है, तो पहला तो निकलेगा आपका 2:3, दूसरा जो निकलेगा वो निकलेगा आपका 4:9। ठीक है, आंसर निकालो, अगर आप मैच कर पाते हो तो वेल एंड गुड। ओके, इस तरीके से आपका रहेगा। और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कितना रहेगा बच्चों? ये रहेगा 2772। ठीक है, 2772 रहेगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर रहेगा। और 4158, ठीक है, 4158 ये रहेगा हमारा TSA। ठीक है, TSA, CSA हमारा इसका हो जाएगा, TSA इतना होगा। ओके बच्चों, सेम इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों। पहले का आंसर आपका 2:3 होगा और जो दूसरा वाला है इसका 4:9 हो जाएगा। और जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने बताया है, CSA हमारा 2772 होगा। ओके, 2772। और जो TSA रहेगा, ठीक है, TSA ये रहेगा हमारा 4158, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 22। इसमें कहा गया है कि घात 3 वाले प्रत्येक द्विपद का एक उदाहरण दीजिए। तो घात 3 वाला आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम DEF है तो यहाँ पे जो एंगल C है, एंगल C होगा एंगल F के इक्वल में, और एंगल DF एंगल AC के इक्वल में होगा। अभी मैंने कैसे बताया, क्या यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है, तो ये सब जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अथवा दो समान डैश वाले वृत्त सर्वांगसम हैं और दो समान डैश वाले सर्वांगसम हैं, तो क्या होता है बच्चों? ये दरअसल जो है ना, ये हमारे जो रेडियस और साइड है ना 24 है। जांच कीजिए कि -2 बहुपद x+2 के गुण शून्यक है या नहीं। तो -2 और 2 ये x+2 के शून्यक हैं या नहीं। तो जब आप इसे जांच करेंगे बच्चों, तो -2 जो है ये तो हमारा 0 निकल आएगा, लेकिन +2 वाला जो है ये हमारा 4 निकलेगा। तो -2 तो हो जाएगा, लेकिन 2 हमारा शून्यक नहीं होगा, एक होगा एक नहीं होगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे ही इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे जो है ना हमारा 2 जो है ये पॉलिनोमियल बनेगा 0, लेकिन जो 2 है प्लस का ये नहीं बनेगा क्योंकि 4 निकलेगा। ओके, फिर आता है यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 25। इसमें कहा गया है एक शंकु के आकार की आइसक्रीम के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है आपको। 22/7 की जगह 3 पॉइंट आपको लेना है यहाँ पे कितना 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा, मैं सीधा वर्ड में आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, CSA ऑफ कौन जो टोटल निकलेगा 427। ठीक है, 427.04 सेंटीमीटर का यहाँ पे रहेगा स्क्वायर। ओके,
पहले हमें इसकी जो है ना एल निकालनी पड़ेगी, तो एल भी आपको बता देता हूँ 17 सेंटीमीटर निकलेगी। एल कितना निकलेगा? 17 सेंटीमीटर। तो आंसर निकालो आप इसका, कैसे निकालोगे, क्या स्टेप फॉलो करोगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको मैं ये वाला पेपर सॉल्व करवाऊँ वो भी लाइव आकर, तो मैंने आपको बताया है एक स्पेशल कमेंट आपको करना है बच्चों, कौन सा? नीड 9th, ठीक है, नीड 9th मैथ्स PYQ लाइव 1, ठीक है, नीड 9th मैथ्स PYQ लाइव 1, इस तरीके से आपको कमेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको मैं ये पूरा पेपर लाइव आके सॉल्व करवाऊँ, अभी तो सिर्फ आंसर बता रहा हूँ आपको, तो कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ये रहा आपका। और कमेंट के साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना, और अच्छा, और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो लाइक भी कर दीजिएगा बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर और खंड नंबर सा यानी कि सेक्शन सी की तरफ। तो इस खंड में लघुत्तरीय प्रश्न हमारे 6 हैं, 3 अंकों के रहने वाले हैं, ठीक है। तो 26 है कि सरल करना है, तो आपको इसे क्या करना है? सॉल्व यानी कि सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। आप देखेंगे सेक्शन सी जो है ना वो शुरू होता है कि सिंप्लीफाई कीजिए इसको, है ना। 26वां जो है आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर पता है कितना निकलना चाहिए? आंसर होना चाहिए 4x, ठीक है, प्लस ये ऐसे ब्रैकेट में y प्लस z, ये आपका आंसर निकलना चाहिए। अगर ये निकलता है तो समझ जाओ कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, फिर आता है हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे में है कि नीचे दिए गए चित्र में, ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं PQRS एक दूसरे के बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये रही। और यदि एंगल POR रेशो एंगल ROQ 5/7 है तो सारे कोण निकालिए। यहाँ पे कोण की अगर हम बात कर लें तो सारे के सारे जो कोण हैं एंगल POR, ठीक है, मैं बात करूँ एंगल POR की, ओके, इसकी बात करूँ एंगल POR की, एक सेकेंड, इसमें अथवा भी है क्या? हाँ, अथवा नीचे है, ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ, ये रहा आपका एक क्वेश्चन, एक आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से रहेंगे, इजीली आप इनको देख सकते हैं। और इसका इंग्लिश वर्जन आपको दिखा दूँ एक बार, ये रहा। ओहो हो, एक सेकेंड एक सेकेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद से। अच्छा, ये ना यहाँ पे 28 क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये 27 है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला था अभी? POR, ठीक है, POR जो है ये हमारा निकलेगा 75, ओके। फिर यहाँ पे जो है हमारा ROQ, ठीक है, ROQ ये वाला जो है ये निकलेगा 105, क्योंकि 180 होता है ना, इस तरीके से। अब अपोजिट साइड में आप इसे ऐड कर दो तो SOQ, या फिर आप ये समझो, एक सेकेंड, जो हमारा POS होगा ये हमारा 105 हो जाएगा, और इधर SOQ जो है ये हमारा 75 हो जाएगा। अब निकला कैसे, तो ये सब चीज़ें जाननी है तो कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए खींची गई क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताओ। सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उस बिंदु के नाम लिखिए जहाँ से ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो ओरिजिन होता है वो, तो है ना। एक्स एक्सिस कहते हैं एक को वाई कहते हैं, और ये सेंटर होता है, ओ होता है, सेंटर नहीं ओ, यानी कि ओरिजिन, उद्गम केंद्र एक तरीके से। ओके, तो ये रहा आपका सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में, ये रहा, देख सकते हैं इजीली, आंसर आपको बता दिया है इसका एक्स एंड वाई और ये ओरिजिन, ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर है हमारा यहाँ पे इसी का अथवा वाला। दिए गए चित्र के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप प्रश्नों के उत्तर देने हैं, है ना, तो किस प्रश्न में क्या रहेगा ये बताना है। तो पहला वाला जो है -3 एंड -5, अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ठीक है, वैसे तो चित्र थोड़ा ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, वेल आपको मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे ये हमारा ई पॉइंट दिखेगा आपको, इसका -4 हमारा आंसर रहेगा, और ये हमारा 6 रहेगा। ओके, जी और डी की कोटि। तो ये आपका पूरा का पूरा पैसेज है, मतलब ये दे रखा है, इसको देख लेना। फिर से बता देता हूँ, ये हमारा ई पॉइंट हो जाएगा, ये -4 और ये 6, अरे 6 सीधा, हाँ ये रहा। चलो अब आ जाता है प्रश्न नंबर 29 में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि विकर्ण एक समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है। तो इसके लिए तो भाई आपको एक करेक्ट प्रूफ या करेक्ट फिगर टाइप में करना होगा, तभी आप मार्क्स मिलेंगे, और सेम इसमें भी। 30वां क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालना बहुत ही ईजी है, लेकिन तब जब आपको ये आता होगा ढंग से, तभी रेशनल नंबर निकालो। फिर सिद्ध करना है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, है ना।
तो इसी प्रकार से आपके बाकी के 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, जिससे आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके बच्चों, देखो ऑलमोस्ट जो है ना, मैं आपको आंसर्स बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि जब आप आंसर निकालें, अब जैसे सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए तो भाई आपको खुद से करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। अब आता है 5वां खंड, जिसमें 4 प्रश्न हैं हमारे 5-5 नंबर के। जैसे कि 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका को 2 अनुभाग यानी कि सेक्शन, अनुभाग ए अनुभाग बी, इसके छात्र के वितरण के रूप में दिया गया है, जहाँ पे अंक मिले हैं। जैसे अंक मिले हैं 0 से 10 के बीच में 3, 10 से 20 के बीच में 9, फिर 17, फिर 12, फिर 9। फिर अनुभाग बी की बात कर लेते हैं, यानी कि सेक्शन बी, इसे 5, इसे 9, 19, इसे 15, इसे 10, इसे 1। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों अनुभाग के विद्यार्थियों के अंकों को एक ही ग्राफ पर 2 बारंबारता बहुभुज से निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों से दोनों के प्रदर्शनों की तुलना करिए। एक तो बताना है आपको, निरूपित करना है, फिर आपको इनकी तुलना भी करनी है ना। ये चीज़ें हैं, आ गया समझ आपको। तो आपको इसके लिए करेक्ट ड्राइंग वगैरह सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। ओके, सेक्शन ए जो है वो बेटर परफॉर्मेंस करेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बस। सेम इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा सेक्शन ए सेक्शन बी इस तरीके से। और इसमें आंसर तो वैसे सेक्शन ए रहेगा जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करता है, और बाकी का आपको बनाना होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पे अथवा में। अथवा में दिया गया है कि एक शिक्षक प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य पर 50 छात्रों द्वारा खर्च किए गए घंटों की संख्या रिकॉर्ड करता है। तो उसे ये अंतराल मिला कि 0 से 5 8, 5 से 10 12, 10 से 15 15, 15 से 20 10, 20 से 25 5। तो इस बारंबारता सारणी के अनुसार आंकड़ों को निरूपित करने के लिए एक आयत चित्र बनाना है आपको। गृह कार्य पर सबसे कम समय और सबसे अधिक समय बिताने वाले छात्रों का अंतर आपको ज्ञात करना होगा, है ना। इसी तरीके से सेम आपका इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे रहेगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, और इसी से रिलेटेड आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए 2। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सारी चीज़ों के बारे में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर 33। अब 33 प्रश्न जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है ना, क्योंकि अपॉन में है, अंडर रूट भी है, सब कुछ है। यदि a बराबर में √5 अपॉन में -3, और मतलब अपॉन में नहीं, माइनस में √3 है, और अपॉन में इसी का उलट प्लस में, और b बराबर √5 + 3 और बटे में √5 - 3 है, तो a² b² यानी कि हमें इस वाले को a² b² के रूप में यहाँ पे लिख के बताना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो। फिर 34वां है a, गुणनखंड कीजिए। तो x² - 22x + 120, तो इसका हमारा जो गुणनखंड रहेगा बच्चों, वो क्या रहेगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो गुणनखंड अगर आप करते हैं इसका, तो इसका देखो x का जो वैल्यू निकलेगा वो तो मतलब x - 10 ये निकलेगा, और दूसरा जो है वो x - 12 निकलेगा। ये आंसर आना चाहिए आपका। और b वाले के लिए कि 3x की पावर 4, 4x की पावर क्यूब, 3x + 1, इसमें x -1 से आपको इसे क्या करना है, भाग करने पर शेषफल प्राप्त हो जाए। ओके, तो आपको ये बताना है। आंसर क्या निकलेगा बच्चों, ये भी सुन लो फटाफट से। इसका जो आपका आंसर है वो निकलना चाहिए -5, ठीक है। क्या निकलना चाहिए, -5। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में हो जाएंगे। फैक्टराइज करना है आपको, फाइंड द रिमाइंडर ऑन द डिवाइडिंग, तो इस तरीके से कुछ रहेगा आपका। 35वां क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में AB = AD, एंगल 1 एंगल 2 यहाँ पे दे रखे हैं, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 4। सिद्ध कीजिए कि AP = AQ है। तो सिद्ध करना है कि AP बराबर में हमारा यहाँ पे AQ रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो AS से होती है, ठीक है, वेट अ मिनट, AS से कॉन्ग्रुएंसी, या फिर कह लीजिए कि AP इक्वल में AQ बाय CPCT, ऐसे करके आपको इसे समझाना होगा। या फिर अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं बच्चों। अथवा में है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो एंगल BAC और एंगल EDF कितना रहेगा ये बताइए। ओके, तो हमें ये यहाँ पे सिद्ध करना है, इसको देखते हुए तो सिद्ध कीजिए, और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और फिर सेम ही क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे रहे आपके दोनों के दोनों। पहला आपका ये हो जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बच्चों अपने अगले खंड पे, जो कि है हमारा खंड नंबर E, ठीक है, जिसे आप सेक्शन E भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ये रहा देखो आपका, है ना। तो अब हमें क्या करना है,
हमें 3 जो है ना केस बेस्ड क्वेश्चन दिए गए 4 नंबर के, इनके आंसर करने हैं। 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है जिनके हमें आंसर करने हैं। मैं आपको आंसर बताता हुआ जाऊंगा, लेकिन हाँ आपको जो है ना बस ये समझना होगा कि आंसर आया कैसे। जैसे एक शहर में क्रमशः 90 मीटर और 74 मीटर भुजाओं वाला एक आयताकार पार्क है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। फूलों के पौधे उगाने के लिए पार्क के चारों ओर, चारों कोनों और केंद्र पर 5 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर का एक छोटा क्षेत्र छोड़ा गया। तो शेष क्षेत्र में प्राकृतिक घास लगाई गई है। अब बताना है दिए गए त्रिभुज की अर्ध परिधि क्या होगी। तो दिए गए त्रिभुज की अर्ध परिधि होगी 15 सेंटीमीटर। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, तो ये निकलेगा 6660 सेंटीमीटर, है ना। ये स्क्वायर में निकलेगा, एक मिनट, मीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, मीटर में निकलेगा हमारा ये। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि लगाई जाने वाली घास का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको एरिया निकालना होगा, तब आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसका निकलेगा 6510, ठीक है, 6510 मीटर का स्क्वायर। अरे इतनी जल्दी आगे नहीं जाना है अभी। हाँ, अब इसी में अथवा दिया हुआ है कि एक कि फूल वाले पौधे लगाने की लागत 95 प्रति मीटर स्क्वायर। तो फूल वाले पौधे लगाने की कुल लागत क्या होगी, तो फूल वाले पौधे लगाने की कुल लागत क्या होगी ये अब हमें बताना है, ठीक है। तो ये निकलेगी टोटल 14,250 रुपये, ठीक है, 14,250 रुपये। ओके, अब इन्हीं सभी क्वेश्चन का आंसर पहले इंग्लिश मीडियम में आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आंसर की बात कर लें अगर हम, ठीक है, तो पहले का तुम्हारा 15 सेंटीमीटर है ही, है ना। दूसरे का 660 मीटर का स्क्वायर है। और इस वाले का भी हमने देखा था 6510 मीटर स्क्वायर है। ओके, और ये हमारा 14,250 रुपये है। ओके बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 37 पे। अब 37 प्रश्न कहता है भारत सरकार महिलाओं के विकास के लिए नियमित रूप से काम कर रही है, तो इसके लिए बिंदु P और Q और R पर स्थित 3 STD बूथ लगाए गए, जिनका संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये तीनों बूथ एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, तो O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों पहला कि त्रिभुज PQR किस तरह का त्रिभुज है। जो हमारा यहाँ पे PQR है वो किस तरीके का त्रिभुज है, तो ये होगा बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा, ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, उसके बाद वृत्त की एक जीवा और एक चाप का नाम बताइए। तो भाई जैसे आप आंसर लिखोगे वैसे मिलेगा आपको उस हिसाब से। कोण QOR का माप क्या होगा, तो कोण जो QOR है बच्चों इसका माप क्या होगा, इसका माप होगा 120 डिग्री। कितना आएगा, 120 डिग्री इसका माप जो है निकल के आ जाएगा। आ रहा है समझ। देखो मेन था ना कि आपको पेपर दिखाना ये सब। और उसके बाद हमारा जो कोण OQR है ये निकलेगा 30 डिग्री। कितना, 30। अब सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों। ये रहा आपका यहाँ पे क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के लिए आपकी जो फिगर है वो यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा AD ट्रायंगल है, जैसे कि आपको बताया मैंने। ये हमारा ED ट्रायंगल हो जाएगा। इसके लिए जैसे आप आंसर लिखोगे वैसा मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे जो है हमारा QOR ये निकलेगा 120 और OQR ये निकलेगा हमारा 30। ओके, तो ऐसे याद कर लीजिएगा बच्चों। ऑलमोस्ट आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 38। ओके, 38 में आप देखेंगे तो 38 कहता है कि रीता ने अपने जन्मदिन पर मिठाइयाँ वितरित की। उसने प्रत्येक बच्चे को 2 मिठाइयाँ और प्रत्येक वयस्क को 1 मिठाई दी। कुल हैं 8 वयस्क और बच्चे हैं X, तो कुल वितरित मिठाइयाँ हैं Y। ओके, अब इस जानकारी के अनुसार आपको क्या करना है कि दी गई जानकारी को 2 चरों में रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आपको इसे लिखना है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2x + 8 + y। ठीक है, 2x 8 प्लस में y नहीं आएगा, इक्वल y आएगा दरअसल। देखो ऐसे लिखोगे आप, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2x + यहाँ पे है हमारा 8 इक्वल में y। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं भाई, तो ये सभी को पता है आपको, इन्फिनाइट यानी कि अनगिनत। यदि उसने 108 चॉकलेट वितरित की होती
तो बच्चों की संख्या फिर कितनी निकलती, तो बच्चों की संख्या निकलती टोटल 50। कितनी निकलती बच्चों की संख्या, टोटल 50। ओके, और फिर यहाँ पे है कि समीकरण 3x + 2y = 9, इसके दो हल निकालिए। तो आप जो भी पुट करेंगे वैल्यू, उस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। आप सेम इसी को इंग्लिश में देखेंगे, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। और बात करें अगर हम इसके आंसर की, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में, तो पहले वाले का आंसर जैसा कि आपको पता है 2x + 8 = y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट निकलेंगे और यहाँ पे बच्चों की संख्या x = 50 निकलेगी और इसका आपको आंसर जैसे दोगे वैसे मिलेंगे मार्क्स। ओके, तो फाइनली बच्चों हम सभी ने मिलकर इस आधे घंटे की वीडियो में, ठीक है, 30 मिनट के अंदर, या फिर यूँ कहें हम, तो जो पिछले साल का पेपर था, ठीक है, वैसे तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, लेकिन इस साल आपका जो पेपर होगा 2025 और 26 का, ये आप सभी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही शिफ्ट के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप चाहते हो बच्चों कि इस PYQ का सॉल्यूशन आपको करवाया जाए पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो आपको एक स्पेशल कमेंट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको कमेंट करना है नीड 9th, ठीक है, मैथ PYQ लाइव 1। ये एक स्पेशल कमेंट है बच्चों, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने सभी दोस्तों में इसे जरूर से शेयर कर देना ताकि वो भी इसको देख सकें और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। बाकी अगर आपको चाहिए कि इस मॉर्निंग शिफ्ट के अलावा आप लोग बच्चे इवनिंग शिफ्ट के पेपर को भी देखें, जो कि आपके इस साल 25-26 में मॉर्निंग इवनिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे इवनिंग शिफ्ट कमेंट कर देना। ठीक है, एक और कमेंट करना है इवनिंग शिफ्ट, ये भी कमेंट कर देना आप लोग। ठीक है, तो आपके लिए मैं इवनिंग शिफ्ट का भी इसी तरीके से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूंगा बच्चों, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप PYQ एक और देख सको। ओके, तो इवनिंग शिफ्ट भी कमेंट कर देना। तो बस बच्चों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दो अब, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है हमसे जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना बच्चों, ताकि जब भी आपके लिए कोई भी नई वीडियो आती है हमारे चैनल पे तो आप उसको देख सकें अच्छे से। ठीक है, तो इस वीडियो के आपके दो टास्क हो गए। एक तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए है तो आपको कमेंट करना है एक स्पेशल, और अगर आपको इसके इवनिंग का भी पेपर देखना है तो वो भी एक कमेंट करना है। दो चीज़ें हो गई आपके लिए। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा बताओ बच्चों आपका क्या राय है, क्या आप कहना चाहते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिएगा, अपना एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।